प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका 10 महीने बाद स्वागत है। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 10 महीने से मैंने इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं किया था। बस कुछ एक 25-30 वीडियोस थे, उनको आपने काफ़ी पसंद किया। उनमें से कुछ एक वीडियोस पर लाखों व्यूज़ हैं और इस चैनल पर सब्सक्राइबर भी काफ़ी हो गए हैं। तो मैं वापस आ गया, यानी आपका प्यार मुझे वापस खींच के ले आया। लेकिन पिछले 10 महीने से मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता था, हालांकि रिप्लाई नहीं कर पाता था, लेकिन कमेंट मैंने सारे पढ़े। तो उन सारे कमेंट्स में से, हालांकि उनमें क्वेरीज होती थी कि सर ये चैप्टर पढ़ाओ, ये टॉपिक पढ़ाओ, ये लेकिन ये 3 मोस्ट कॉमन आपके क्वेश्चन थे, आपकी क्वेरीज थी। सर पढ़ने का मन नहीं करता, दूसरा पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तीसरा एग्जाम का प्रेशर। तो मैंने सोचा क्यों ना वापसी में, हालांकि अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, लेकिन वापसी में सबसे पहले इन 3 बातों का समाधान किया जाए। और इन तीनों के अलावा एक कमेंट को मैं कभी नहीं भूल सकता। अभी 8-10 दिन पहले ही एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, एक बच्चे ने कमेंट किया कि साथियों ये इंग्लिश वाले सर जो हमें इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, अब ये इस दुनिया में नहीं है, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब पता नहीं उसने मजाक में कहा या कैसे कहा कि क्योंकि 10 महीने से अगर वीडियो नहीं आया है तो हो सकता है कि वो आदमी इस दुनिया में ना हो। भैया मैं जीवित हूं, आपके सामने खड़ा हूं और बिल्कुल मजे में हूं, और यहां से आगे रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो चलो बात करते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता। देखिए एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, और मैं सच कहूं, मैं अपनी खुद की बात बताऊं, रियलिटी में पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। चलो थोड़ा इसको यहां समझो, हो सकता है कि आपका पढ़ने का मन कर जाए। देखिए किसी भी क्लास में मैंने देखा है, क्योंकि 20-25 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ाया, तो 5% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका वास्तव में पढ़ाई जैसी चीज में भी इंटरेस्ट होता है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पढ़ाई जैसी चीज में किसी का इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, लेकिन 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका वास्तव में इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल टाइम पे क्लास में आते हैं, बिल्कुल पूरा होमवर्क करते हैं, जो टीचर बताए सब याद करते हैं। तो ये 5% वास्तव में इंटरेस्टेड होते हैं। अब मैं जो बताऊं उसको ध्यान से सुनना। किसी भी क्लास का एवरेज आप देखो, मतलब किसी क्लास में माना 100 स्टूडेंट थे, उनमें से 5 का अंदर से मन करता था। अब ऐसा तो नहीं है 5 ही पढ़ते होंगे, और भी पढ़ते होंगे, वो कैसे पढ़ते हैं बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन उस क्लास का 15 साल बाद, 10 साल बाद आप रिजल्ट देखो कि 100 बच्चे थे, उनमें से क्या 5% बच्चे ही जॉब में जाते हैं, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या प्राइवेट जॉब में जाते हैं। क्या सिर्फ यही रेशो रहता है? नहीं रहता ना, रेशो ज्यादा होता है। रेशो लगभग मैं अंदाजे से बता रहा हूं 30-40% तो रहता है। मतलब 30-40% बच्चे एजुकेशन की वजह से, ध्यान रखना, वैसे तो 100% कुछ ना कुछ करते ही हैं। कोई चाय की स्टॉल भी खोलेगा, कोई चौकीदारी भी करेगा, कोई ड्राइवरी करेगा, कोई कुछ ना कुछ करता है, कोई भूखा नहीं मरता। लेकिन एजुकेशन की वजह से 30% बच्चे कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, उस पढ़ाई की वजह से जो उन्होंने की। तो एक बात बताइए, पढ़ाई में पढ़ने वाले, मन से पढ़ने वाले तो 5% ही थे, फिर जॉब में 30% कैसे गए? पढ़ाई की वजह से। इसका मतलब है कि 25% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर पढ़े। यानी उन्होंने कैसे भी करके, मान लो समाज का, सोसाइटी का, घर वालों का, किसी का प्रेशर, मान लो दोस्तों का, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और वो भी चाहते ना चाहते हुए पढ़े और कहीं ना कहीं सेटल्ड हुए। तो बस छोटा सा ज्ञान है, बड़ी बात नहीं है कि आप भी इन 25% में शामिल होकर के जानबूझकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका मन एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन कुछ एक दिन में आपका मन लगने लग जाएगा। इस बात को मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि किसी भी काम में कुछ समय बाद मन लग ही जाता है, काम अच्छा हो बुरा हो, वो मन ऐसे लग जाता है उस काम में थोड़ा सा, अरे यार ये चैप्टर याद कर लिया, अरे ये बकाया है, अरे ये टफ है, इसको सर से पूछूंगा, अरे यार इस पाठ में से आ सकता है, नहीं आ सकता है। इस तरह की बातें जब होने लग जाए माइंड में, तो समझो कि हमारा मन लगने लगा है। ठीक है, तो मन लगे ना लगे, मन तो लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात का सोल्यूशन ये है कि पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, बस हमें जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, और जबरदस्ती पढ़ते पढ़ते फिर एक दिन पढ़ने से प्यार हो जाता है, पढ़ने का मन करने लग जाता है। बस छोटी सी बात है, कुछ एक दिन की बात है, 5-7 दिन आप शुरू करो, आपका मन लगने लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। चलो इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जो मैं भी बता रहा था ना कि 30%, 70% का क्या हुआ, मैंने फिर कहूंगा कोई भूखा नहीं मरता, कोई ना कोई, मतलब हम सभी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। लेकिन एक रेस्पेक्टफुल कुछ करना, कि लोग आपको देख करके हाँ यार सर जा रहे हैं, हाँ यार, मतलब सर एक रेस्पेक्ट है। आप कोई भी अच्छा काम करते हो, लोग आपको सर बोलते हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हैं। एक आप ऐसा काम करो, ए इधर आ, ए, मतलब ए वाला जब काम करोगे ना, तो बाद में बहुत शर्म आएगी कि यार घर वालों ने इतना पैसा खर्च करवाया, सब कुछ किया था, मतलब इनके साथ ये स्कूल गए थे, हम भी गए थे, हमने भी
उतनी एग्जाम दी, सब कुछ की, लेकिन फिर भी आज यहाँ है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा पढ़ लो यार, बाद में मजे मजे होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो देखिए इसमें दो बात कहूंगा। पहली बात तो ये है कि आपको भ्रम होता है कि आपको याद नहीं है, लेकिन याद हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं 12th क्लास में एग्जाम सेंटर पे पहुंचा था ना, तो मुझे ऐसा लगा था यार इस समय तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब लिखने बैठा ना तो जैसे पिक्चर चलती है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सब कुछ याद आ गया। बट ध्यान रखना, दूसरी बात यही है, ध्यान तभी आता है, याद तभी आता है जब वो अच्छी तरह से 5, 6, 7 बार रिवाइज किया हो, उससे पहले नहीं आता है। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मामा जी का नाम क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे गणेश है, दिनेश है, सुरेश है, जो भी है। क्या आपके मामा जी का नाम आपके दिमाग में हर समय चल रहा है? नहीं चल रहा ना, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो याद आ गया ना। याद क्यों आया? क्योंकि अच्छी तरह से याद है। इस बात को मैं ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल आया मेरे दिमाग में, माना एक व्यक्ति ऐसा है जिससे आप 1 या 2 बार मिले, कहीं मिले होंगे, 1-2 मिनट के लिए 1-2 बार मिले। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम, तो हो सकता है कि आप ना बता सको, क्योंकि 1-2 बार ही मुलाकात हुई थी और कम समय के लिए हुई थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिससे आप 5-6 बार मिले और 10-10, 15-15 मिनट तक मिले, तो मैं पूछूं यार उस व्यक्ति का नाम क्या है, आप फटाफट बता दोगे उसका नाम गोपाल है, कुछ भी है। क्यों बताया? क्योंकि आपने उसको ज्यादा टाइम दिया, आप उसके साथ रहे, आप उसके साथ घुल मिल गए, तो उसका नाम आपको याद हो गया। लेकिन उस व्यक्ति का नाम याद नहीं रहा जिससे बस 1-2 मुलाकात हुई। यही पढ़ाई का मतलब है। पढ़ाई में जिस क्वेश्चन के पास, जिस आंसर के पास हम 5-6 बार गए, उसके साथ कुछ समय रहे, वो याद रहता है। और बस जिसको थोड़ा सा देखा, 1-2 मिनट के लिए जिसके पास गए, वो निकल जाता है। तो इसका सीधा सा ये है कि पढ़ा हुआ तब तक याद नहीं रहता जब तक हमने उसको प्रॉपरली टाइम ना दिया हो, और लौट लौट के टाइम ना दिया हो। लौट लौट के मतलब है, जैसे देखिए आपने किसी क्वेश्चन का आंसर एक बार में, एक ही सीटिंग में बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है, और आपको भ्रम हो जाता है कि ये तो मुझे याद हो गया, लेकिन नहीं, वो निकल सकता है। लौट के आओ उसके पास, 10-5 दिन बाद आके उसको टटोलो, चेक करो कि भैया अभी है या नहीं है। ध्यान रखना, अलग अलग टाइम में लौट लौट के 5-6 बार याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुबह 5 बार, सॉरी सुबह याद कर लिया, दोपहर को, शाम को, मेरा 3-4 बार हो गया सर, नहीं, एक दिन से नहीं, लौट लौट के बाद में लौट लौट के आओ तो याद होगा। तो कहने का मतलब है, हाँ, और एक खास बात और इसमें, इसको भी नोट कर लो, अगर आप राइटिंग मतलब लिख करके याद करते हैं ना, तो बहुत चांस है कि वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है। ध्यान रखना, जो भी याद करो लिख करके याद करो। और रिवीजन 6 से 7, 5 से 6, अब तो आपके माइंड कैपेसिटी है, हो सकता है कि आपको 3 से 4 बार में पक्का हो जाए, कुछ बच्चों को 6-7 बार लगता है, लेकिन ध्यान रखना हो जरूर आता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ के और लिख करके, और हाँ एक खास बात, खुद की लैंग्वेज बनाना शुरू कर दो। देखिए अगर माना कोई नोटबुक में या किसी टीचर का या किसी मतलब बुक से आपने जो कि तो रट रहे हो ना, तो बहुत चांस है भूल जाओगे, उसमें तुम्हारे एफर्ट्स नहीं है। खुद के एफर्ट्स लगाना शुरू कर दो, जैसे कि खुद की लैंग्वेज में आंसर बनाना शुरू कर दो। भाई किसी पासबुक में ये लिखा है, टीचर ने ये लिखा है, कहीं कुछ लिख रहा है, लेकिन एक आंसर अपना भी तैयार करना शुरू कर दो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। अगर आपने किसी आंसर में अपने एफर्ट भी डाल दिए, अपने प्रयास भी डाल दिए, तो बहुत चांस है, बहुत के 100% चांस है, उसको कभी भूलोगे नहीं। इसलिए थोड़े से खुद भी क्रिएटिव बनो। वैसे मोस्ट ऑफ हम इंग्लिश की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। जिस आंसर के साथ आपके खुद के एफर्ट जुड़ गए ना, उसको आप कभी नहीं भूलोगे। खुद के एफर्ट जुड़ने का मतलब है कुछ लैंग्वेज अपनी बनाया करो। जैसे कोई आंसर है, उसके लिए अपनी लैंग्वेज बनाना सीखो। शुरू में तुम्हारी लैंग्वेज थोड़ी हल्की होगी, लेकिन अगर तुम आज लैंग्वेज बनाना शुरू करोगे ना, तो लैंग्वेज बनाते बनाते एक दिन ऐसा होगा तुम भी एक अच्छी बेहतर लैंग्वेज बना सकते हो। मतलब एक ऐसी भाषा शैली, एक ऐसा आंसर जो एक टीचर को पसंद आएगा। और ध्यान रखना, टीचर हमेशा खुद के क्रिएटिव आंसर, ऐसे स्टूडेंट जो खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं ना, उनको अच्छे मार्क्स देते हैं, उनको सब ज्यादा पसंद करते हैं। एक बात बताओ यार, एक ही आंसर है और सबने रटाया उसको, और वही बार बार टीचर के सामने आ रहा है, तो क्या टीचर में दिमाग नहीं है? वो तुरंत समझ जाएगा, सबने रटाया, रट के दिया है। लेकिन एक बच्चे ने खुद की लैंग्वेज में दिया है, तो टीचर उसको शाबाशी देगा, उसको पसंद करेगा। तो थोड़े खुद के एफर्ट थोड़ा लिखकर याद किया करो। और सबसे मेन बात है, बार बार चीजों के पास जाना पड़ेगा, एक बार में चीजें दुरुस्त नहीं होती है, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, एग्जाम का प्रेशर। ये तो हो गया, ये हो गया एग्जाम का प्रेशर। तो भैया एग्जाम का प्रेशर एक ऐसी चीज है, अगर है ना बहुत अच्छी बात है। अगर तुमको प्रेशर आ रहा है कि यार क्या करें यार, कल पेपर है, परसों पेपर है, 8 दिन बाद पेपर है, तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट वे, आप सही रास्ते पर हो। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर उन्हीं को होता है, तनाव उन्हीं को होता है जो कुछ पढ़े हों। जो कुछ पढ़ाई नहीं होगा उसको क्या खाक प्रेशर होगा? तो ध्यान रखना, ये प्रेशर सभी को होता है। हाँ,
इसके लिए सही लाइन मिल गई, अब आपका प्रेशर कम हो जाएगा। एक चीज जो सबके साथ हो रही है वो तुम्हारे साथ हो रही है, तो फिर तो कोई प्रेशर नहीं रहा ना। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे साथ होता और किसी के साथ ना होता तो फिर एक प्रॉब्लम थी, लेकिन सबके साथ है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रेशर सिर्फ उन्हीं को होता है जो पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आपने चीजों को दुरुस्त 6-5 6-6 7-7 बार याद किया है ना, तो फिर भले ही कितना ही प्रेशर हो, वहां पे जाकर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। प्रेशर तो उसी को लगता है ज्यादा जो ज्यादा पढ़ाओ। क्यों? फिर वो सोचता है यार मैं भूल ना जाऊं, यार मेहनत तो इतनी की है, यार कैसा आएगा। अरे कैसा भी नहीं आएगा। आपने अगर सब चीजों को डिटेल में पढ़ा है ना, बारीकी से अंदर गए हो सब्जेक्ट के या क्वेश्चंस के, तो कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो प्रेशर वाली बात है ना, ये तो सबके साथ होती है, नॉर्मल सी बात है, इसको मत लेना। और प्रेशर है तो फिर अच्छी बात है ना, प्रेशर तभी तो है आपके पास कुछ वजन है, उसको खोने का डर है, तभी तो आपके पास प्रेशर है। अब खाली हो तो काय का प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये मेरी जो थोड़ी सी बकवास थी। हालांकि आई डोंट लाइक मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन वगैरह इस चीजों को पसंद नहीं करता, क्योंकि क्या होगा मोटिवेशन से यार। अरे मेन काम करने से होता है, पढ़ने से होता है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप कितना ही मोटिवेशन सुन लो, आज का वीडियो आपने सुना, ठीक है, मैंने मोटिवेशन दिया, 1-2 दिन दिमाग में रहेगा, फिर वही डर रहा जाएगा। मेन बात यह है, पढ़ने का मन नहीं करता भैया, जानबूझकर करना पड़ता है। मन किसी का नहीं करता, किसी का नहीं करता। ठीक है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। कब नहीं रहता? जब उसको 1 या 2 बार देखा हो, लेकिन 6-7 बार देखा है, याद रहेगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। एग्जाम का प्रेशर ऐसी कोई चीज नहीं होती, प्रेशर सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी है। प्रेशर उसी के साथ होता है जिसने कुछ याद किया हो, जो पढ़ा हो, जिसने मेहनत की हो, उसे लगता है कि मेरी मेहनत सफल होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, ये नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेशर है, अच्छी चीज है। ठीक है, तो डोंट वरी, आई हैव कम बैक, मैं वापस आ गया हूं आपके साथ। खूब जबरदस्त मेहनत करूंगा, खूब सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे रेगुलर वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये अलग बात है कि भाई वीडियो आपको 7 दिन में मिले, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल भी है। हाँ, वो कारण और बता दूं कि मैं 10 महीने से यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा था। एक्चुअली मेरा एक दूसरा चैनल भी है जो काफी बड़ा चैनल है, उसमें लाखों में सब्सक्राइबर है, महेश गुरुजी नाम से। इसके अलावा एक महेश गुरुजी नाम से मैंने एप्लीकेशन भी बनाया जो प्ले स्टोर पे है, उसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स डाला है। हालांकि वो आपके मतलब की चीज नहीं है, क्योंकि आपके तो कमेंट यार बड़े अजीब होते हैं। सर कल पेपर में क्या आएगा, सर पेपर इजी आएगा क्या, सर बताओ ना पेपर में आप क्या दे रहे हो। अरे यार बिल्कुल दिमाग नहीं है, कहाँ पेपर, कहाँ मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि सर ही पेपर बना रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे कमेंट कर देते हो, लेकिन फिर मुझे हंसी आती है। क्यों? मुझे पता है बच्चे हैं यार, ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन थोड़े बड़ों की तरह सोचना शुरू करो। थोड़ा सोचो यार कि आज आप जो पढ़ रहे हो, मतलब आप इन चीज़ों में घूम रहे हो कि मेरे 10th में इतने मार्क्स आएंगे, 12th में इतने मार्क्स आएंगे, क्या इनके आधार पर आपकी नौकरी मिलेगी? क्या इनके आधार पे आपको जॉब मिलेगा? अरे आगे जाके आपको एक कंपटीशन नाम की बड़ी बीमारी मिलेगी, उसमें बैठना पड़ेगा। और उसके लिए नॉलेज गेन करो, नॉलेज पूरी ताकत लगा दो नॉलेज गेन करने में, नॉलेज को जुटाने में। कहीं से मिले, मतलब किताबों को इसलिए मत पढ़ो कि आपके 10th क्लास का पेपर है, इसलिए पढ़ो कि उसमें नॉलेज है। ठीक है, 10th 12th किसी भी क्लास में आप वहां से सिर्फ नॉलेज लो, एग्जाम के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, आपके कमेंट ऐसे आते हैं तो हमें इस तरह के वीडियो बनाने पड़ते हैं, वरना जो नॉलेज है ना वो बेस्ट चीज है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि काफी बातें हो गई, और मेन बात है कि वापस आना था। शुरुआत में ये कुछ बातें बतानी थी, नेक्स्ट वीडियो से पता नहीं कब आएगा, वेट करना, उस पर आपकी किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।